तुम अपने हाथों से राजा के सभी बच्चों को इतनी दर्द भरी मौत दोगी जिस प्रकार मेरे बच्चे की आज दर्द भरी मौत हुई है। महिला अपने बच्चे को उठाकर दरबार से चली गई। राजा उसे महिला के श्राप को लेकर चिंता करने लगा। तभी उसकी 6 रानियां राजा के पास आईं और कहने लगीं, महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो महिला अपने पुत्र प्रेम में अनाप शनाप बोल गई है। इस तरह बोलने से कोई श्राप थोड़ी ही लगता है। आप तो राजा हैं, न्याय देना आपका अधिकार है। आपने न्याय किया है, इसलिए आपको श्राप नहीं लगेगा। महाराज, ये उस महिला की व्याकुलता थी, इसलिए उसने आक्रोश जताया है। आपका बड़प्पन था कि आपने इतना कुछ सुनाने के बाद भी उस महिला को दंड नहीं दिया। ये आपकी महानता को दर्शाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सुबह सुबह राजा विक्रमशिला जंगल के पास एक झरने के किनारे बैठे थे। वे ये सोच रहे थे कि उन्हें और उनकी प्रजा को राज्य का उत्तराधिकारी कब मिलेगा। इसी बीच वे कुछ अन्य विचारों में भी खोए हुए थे। तभी अचानक एक सुंदर युवती झरने के पानी से बाहर निकली। उसे देखकर राजा अपने सारे दुख दर्द भूल गए। राजा उसकी ओर देखते ही रह गए। युवती ने कहा, कैसे व्यक्ति हो तुम? किसी स्त्री को स्नान करते हुए देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर राजा वहां से उठ गए और जंगल में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वही युवती उनके पास आई और बोली, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। राजा ने अपनी पहचान छिपाते हुए उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमशिला का सेवक हूँ। फिर राजा ने उससे पूछा, और तुम कौन हो? युवती ने कहा, मैं पास के गांव में रहती हूँ। राजा उसे देख ही रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, यदि ये मेरे राज्य की रानी बन जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर युवती वहां से चली गई। राजा भी घोड़े पर बैठकर महल लौट आए। महल पहुंचकर भी राजा उसी युवती के बारे में सोचते रहे। तभी उनका छोटा भाई शेर सिंह आया और राजा को परेशान देखकर बोला, महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। राजा ने विषय बदलते हुए कहा, अरे जीत कर आ गए मेरे शेर। शेर सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, पर हमारा दुश्मन भाग गया। मुझे गुप्त रूप से सूचना मिली है कि वो हमारे पुराने शत्रुओं और राजाओं से मिलकर एक बड़ी सेना के साथ लौटेगा। ये सुनकर राजा बोले, इस बार वो आएगा तो हम दोनों मिलकर उसे धूल चटाएंगे। दोनों हंस पड़े। फिर राजा ने अपने भाई शेर सिंह से कहा, भाई, मैंने एक युवती देखी थी। शेर सिंह पास आकर बैठा और पूछा, कहाँ? राजा ने कहा, जंगल के पास झरने के किनारे। मुझे लगता है कि वही युवती हमारे राज्य को उत्तराधिकारी दे सकती है। शेर सिंह ने पूछा, उसका नाम क्या है? राजा ने कहा, नहीं पता। फिर शेर सिंह ने पूछा, वो किस गांव की है? राजा बोले, झरने के पास वाले गांव की। शेर सिंह राज्य को भली भांति जानता था। उसने कहा, महाराज, झरने के पास तो 5 गांव हैं, उनमें से कौन सा? राजा ने